अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वअला आलिहि वसल्लम। जब आप अपने बड़े हुए पेट को देखती हैं और अपने साइड को देखती हैं जो बहुत ज़्यादा निकले हुए होते हैं, या फिर हमें किसी इवेंट में जाना होता है, हमारा दिल करता है कि अपने पसंद के कोई कपड़े पहन लो, कोई अच्छे से ड्रेसिंग कर लो। लेकिन जब हमारा ये बड़ा हुआ पेट और ये बड़ा हुआ वजन जो है ना, ये सारी चीज़ें हमारा जो है ना ख़त्म कर देता है, हमारा दिल टूट सा जाता है। सबका दिल करता है कि वो स्मार्ट हो, सबका दिल करता है कि उसकी बॉडी जो है ना वो शेप में हो। लेकिन क्या करें, बस हमसे वज़न नहीं कम हो पा रहा होता और हमें वज़न कम करने का पता ही नहीं होता कि आखिर हमें किस तरह से वज़न कम करना है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि वज़न बढ़ने की क्या वजह है और ऐसी कौन-सी हमारी आदत है, अगर वो आदतें हमें छोड़ देंगे तो हमारा वज़न जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा और हमारा वज़न जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ते जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पर इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, हम अपनी सुबह किस तरह से गुजारते हैं, हम अपनी सुबह में कौन सा नाश्ता करते हैं। अगर आप सुबह उठते के साथ शुगर वाली चीज़ें खाती हैं, अगर आप सुबह उठते के साथ चाय, बिस्किट वगैरह खाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो याद रखें आपको ऐसा लगता होगा कि अगर 1 बिस्किट मैंने खा लिया है, 2 बिस्किट मैंने खा लिया है, 1 पैकेट खा लिया है और ऊपर से चाय पी लिया, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। आप लोग यही सोचती होंगी कि 1 बिस्किट तो खाया है या 1 पैकेट तो खाया है, क्या है इससे हमारा वज़न बढ़ जाएगा? तो यकीन मानिए जो चीनी होती है ना, ये होती है टोटली ज़हर और सबसे ज़्यादा जो वेट जो है ना, ये चीनी ही बढ़ाती है। अगर आप सुबह उठते के साथ चीनी वाली चीज़ें खा रही हैं, अगर आप उठते के साथ बिस्किट वाली चीज़ें खा रही हैं, बेकरी की चीज़ें खा रही हैं, तो याद रखें आपका वज़न बढ़ता जाएगा, कभी भी कम नहीं होगा। आपने हमेशा अपनी सुबह में जो है ना नाश्ते में सारी प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी है। अगर आप बॉइल्ड अंडा ले लेती है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आपको जो है ना प्रोटीन भी साथ-साथ मिल रहा है और आपका वेट भी बैलेंस रहेगा। सुबह के टाइम आपने कभी भी चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी है, ना कोई बिस्किट खाना है। और अगर चलें ऐसा होता है ना कि चाय के बगैर तो हम लोगों का गुज़ारा नहीं होता, हमारी सुबह ही चाय से शुरू होती है। ठीक है, आप चाय ले सकती हैं लेकिन चीनी उसमें आपने कम रखनी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखना है, बिस्किट आपने नहीं खाना है। अगर आप ये गलती करती हैं तो आज ही आपने इस गलती पे अपने ध्यान देने की ज़रूरत है और ये चीज़ें आप छोड़नी पड़ेंगी। सुबह के टाइम आपने बिस्किट नहीं खाना, कोई चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी है, अदरवाइज़ आप अंडा ले सकती हैं, बॉयल एग ले लें या फिर जो है ना ज़ैतून के तेल का हल्का-फुल्का सा पराठा ले लें। इस तरह की चीज़ें ना वेट आपका कंट्रोल में रहेगा और आपका वेट कभी भी बढ़ेगा नहीं। जब हेल्दी चीज़ें आप लेंगे, ओट्स ले लें आप, ये सब चीज़ें हेल्दी होती हैं। ये आपको अंदर से प्रोटीन भी देंगी और आपका वेट भी बैलेंस रहेगा। तो सुबह के टाइम आपने कोई भी चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम नंबर 2। नंबर 2 है कि अगर आप उठते के साथ सुबह ना पानी पीती हैं और ना ही आपने कोई जीरे का पानी, ये सब चीज़ें होती है ना, हम लोग अक्सर लेते हैं, हमारे वेट बड़ा अच्छा रहता है, हमारा पेट नहीं निकलता है, नीम गर्म पानी हम लोग ले लेते हैं, लेमन डाल के ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं सुबह के टाइम। अगर आप ये नहीं लेती हैं तो फिर आज से आप ये चीज़ें लेना स्टार्ट करें। उसके बाद आप नाश्ता किया करें। सुबह के टाइम आपने हमेशा या तो जीरे का पानी हो गया, वो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी किस तरह से बनता है। जीरे का पानी ले लिया आपने या फिर आपने नीम गर्म पानी ले लिया, उसमें आपने हल्का सा शहद ऐड कर दिया, लीमू ऐड कर दिया, उसके बाद आपने वो पी लिया। यकीन माने आपने आपकी जो बॉडी में जितनी भी चर्बी होगी वो सारी की सारी वक्त के साथ साथ निकल जाएगी, पेट आपका अंदर चला जाएगा, साइड आपकी खत्म हो जाएंगी। साथ में आप एक बेल्ट भी यूज कर सकती हैं। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख़्याल रखना है। नाश्ता आपने आधे घंटे के बाद करना है और नाश्ते में आपने कोई भी चीनी वाली चीज़ नहीं खानी है। चीनी वाली चीज़ खाएँगी तो फिर आपका इस तरह की डाइट का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के पानी लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक हम इस तरह की चीज़ें नहीं छोड़ेंगे ना तो हमारा वेट कभी भी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहेगा। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा वेट ना कभी भी कम नहीं हो रहा है, हम जो है ना वेट हमारा हम लोग कर के थक गए हैं। हमें अक्सर पता नहीं होता ना कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं। हमें लगता है कि 1 बिस्किट 2 बिस्किट से कुछ नहीं होता, ये वेट गेन नहीं करता है। यही सारी वजह होती है कि हमारा वेट बढ़ रहा होता है। चीनी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा वेट बढ़ाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 3। नंबर 3 पे आता है आपने सारी सब्जियाँ खानी है, आपने जो है फास्ट फूड नहीं खाना है। ठीक है, आप रात को सब्जी खा रही हैं, 1 रोटी खा रही हैं, ठीक है, बिल्कुल खाएँ, भिंडी खा रही हैं, जो भी सब्जियाँ होती हैं हमारी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, हमारे हाज़मे के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, सारी सब्जियाँ आपने खानी है। ये आप 1 महीने करके देखें, 1 से 2 महीने भी कर सकती हैं।
जितना आपको लगता है कि आप अपना वेट किस तरह से कितने में कम कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। आपने इन दिनों में बिल्कुल भी फ़ास्ट फूड नहीं खाना है, आपने कोई फ्राइज़ चीज़ें नहीं खानी है, आपने फ्राइज़ नहीं खाने हैं, आपने कोई बाज़ार से ऑर्डर की हुई कोई चीज़ नहीं खानी है, घर में कुछ ऑयली चीज़ बन रही है, आपने वो नहीं खानी है, आपने घर का भी कुछ सादा खाना खाना है जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है? इस तरह से आप करके देखिए, यकीन मानिए आपका वेट अच्छा खासा कम हो जाएगा। अगर आप ये गलती करती हैं कि आप घर का खाना भी खा रही हैं, बाहर का भी मंगा लिया है, फास्ट फूड मंगा लिया है, महीने में 2 से 3 दफ़ा आप ये हरकत कर रही हैं, तो यकीन मानिए कभी भी आपका वेट कम नहीं हो सकता। और साथ-साथ ऐसा होता है ना, हम लोग बच्चे की चीज़ें भी बड़ी खा लेते हैं, बच्चों की चीज़ें, बच्चों ने प्राइस बच्चों को हमने बनाकर दे दी, बच्चे ने थोड़ा-सा खाया, हम सोचेंगे अल्लाह ये ज़ाया हो जाएगा, रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमने वो उठाकर खा लिया। फिर ये भी चीज़ें हमारी ना बॉडी की वेट गेन की ना बड़ी सबब बनती है। इस तरह की चीज़ें हमेशा बच्चों को उतना बना कर दें जितना बच्चे का पेट भरे, बच्चे जितना खा सके। माँ को पता होता है अपने बच्चे की खुराक, एक्स्ट्रा मत बनाएँ, ज़्यादा मत बनाएँ, मतलब क्योंकि ज़ाया भी जाएगा, फिर वो हमें खाना पड़ता है और फिर जब हम खाते हैं तो हमारा फिर वेट बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 4। आपने रोटी और चावल एक साथ कभी भी नहीं खाने हैं, सबसे ज़्यादा वेट बढ़ाते हैं। आपने हमेशा या तो एक चीज़ चॉइस करनी है, अगर आप रात में रोटी खा रहे हैं तो आप रोटी ही खाएँ रात में, अगर आप रात को चावल खा रहे हैं तो चावल ही खाने हैं आपने। भले आपके सामने रोटी आ रही है तो आपने उसे रोटी नहीं खानी, एक चॉइस कर लिया आपने। अपने नस पे काबू करना है, एक चीज़ खानी, 2 चीज़ अगर आप मिला के खाएँगी तो यकीन मानिए आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। दोनों चीज़ें वो खाने से जो है ना हमारा सबसे ज़्यादा वेट हमारा बढ़ता है, और भी रात के खाने में। तो कभी भी रात के खाने में, वैसे मेरा ख्याल तो यही है कि रात के खाने में कभी भी चावल नहीं खाने चाहिए, हमेशा एक रोटी खानी चाहिए, वो भी गंदुम के आटे की, मतलब चक्की के आटे की जो होती है ना, वो बहुत हमारी सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी होती है, हमारे हाजमे के लिए अच्छी होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है, हमें प्रोटीन भी साथ साथ मिलता है, फाइबर हमें साथ साथ मिलता है। और जो हम लोग ये मैदे वाली रोटी खाते हैं ना, ये तो फिर वेट भी बढ़ता है और सारे हमारे मसले अलग अलग निकल के आ रहे होते हैं। और चावल तो फिर मैं कहती हूँ वो तो है ही बाती, वो तो सबसे ज्यादा वेट बढ़ाने वाला काम करता है। अगर आपको चावल खाने ही हैं, शौकीन है आप चावल की, तो दोपहर में खा सकते हैं, कि दोपहर में हम लोग सेल पे कर रहे होते हैं, वो हज़म हो जाते हैं। लेकिन रात को मेरा ख़्याल है कि हमेशा रोटी खानी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपने बड़ा ख़्याल रखना है, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम नंबर 5। आपने कभी भी जो है ना हर मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग दिन भर ना कुछ खाते रहते हैं, हमारा मुँह चलता रहता है। अगर बच्चे कोई चीज़ खा रहे हैं, हमने उनसे वो भी लेके खा ली, चॉकलेट खा रहे हैं बच्चे, हमने बच्चे से चॉकलेट छीन के खा ली है या फिर लेकर खा ली है, तो याद रखिए इस तरह की चीज़ें भी हमारा वेट बढ़ाती है, क्योंकि चॉकलेट होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा चीनी की बनी हुई होती है, वो बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होती है और हम लोगों के लिए भी बड़ी खतरनाक होती है। अगर ये चीज़ें भी हम लोग सारे दिन खाएँगे, चलते-फिरते खाएँगे, तो इस चीज़ से भी हमारा वेट बढ़ सकता है, इससे भी हमारा वेट कभी भी कम नहीं होगा। अक्सर हम लोग ऐसा भी करते हैं ना कि कभी-कभी चाय के साथ, शाम की चाय के साथ हम ना बिस्किट ले लेते हैं, समोसे ले लेते हैं। हम लोग सोचते हैं 1 दफ़ा खा रहे हैं, इससे क्या ये हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाता है 1 से 2 दफ़ा खाने से भी। अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे आता है शाम के टाइम भी चाय पीना, सुबह के टाइम भी चाय पीना और रात के टाइम भी चाय पीना। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय की शौकीन हैं और आप चाय पी रही हैं, तो फिर आपको चाय कुछ टाइम के लिए छोड़नी पड़ेगी, या तो आपने कम करनी पड़ेगी, चीनी वाली चाय से आप अवॉइड करें। अगर आप सुबह के टाइम चाय लेती हैं तो आपने रात के टाइम चाय बिल्कुल भी नहीं लेनी, और शाम के टाइम कोशिश करें कि या तो आप लेमन ग्रास पिएं या फिर आपने जो है ना ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, या फिर ये सारी चीज़ें वेट कम करती हैं। और ग्रीन टी तो मैं कहती हूँ बेहतरीन है, बेहतरीन। जो ख़वातीन अपना पेट अंदर करना चाहती हैं, अपने जो ये साइड निकले हुए होते हैं ना हमारे, अक्सर कपड़े पहनने में भी साइड निकल कर आ जाते हैं, शेप नहीं आ रहा होता बॉडी का, वो कब करना चाहती है ना, तो वो ग्रीन टी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। रात को भी ग्रीन टी पिएं, दिन में 2 दफ़ा पिएं, शाम में भी आपने ग्रीन टी पीनी है, 6 बजे के टाइम भी पी लें। एक तो टेस्ट भी अच्छा होता है और ये वेट बड़ी जल्दी लूज़ करती है और आपका हाज़मा भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने शाम की चाय छोड़नी पड़ेगी, शाम की चाय चीनी वाली आपने बिल्कुल भी नहीं पीनी है, यकीन मानिए इस सीने में जलन करती है, फिर हमारा वेट बढ़ाती है, बहुत सारे मसले हमारे हो जाते हैं। हमारे अंदर आयरन की कमी भी हो जाती है ज़्यादा चाय पीने की वजह से। आपने ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, ठीक है? कोशिश करें ग्रीन टी पिएं। अब बात करते हैं हम नंबर 7। नंबर 7 पे आता है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करती हैं, ना तो आप घर में एक्सरसाइज करती हैं, ना ही आप जो है कहीं वॉक करने के लिए जाती हैं, तो फिर इससे भी आपका जो वेट है ना वो कम नहीं होगा। देखें, जब हम इन सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं ना, वेट कम करने की जब हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का भी हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो है ना एक्सरसाइज करनी है। देखिए, एक्सरसाइज करने से जो है ना हमारी जो बॉडी है ना वो एक्टिव होती है, हमारे जो सारे अंदर के जो मसल्स होते हैं ना वो बिल्कुल काम करना शुरू कर देते हैं। कहीं हम लोग की हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, वो भी बड़े, उसमें भी बड़ा सुकून मिलता है। तो आपने एक्सरसाइज करनी है, घर में ही करनी है।
अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो कोई मसला नहीं है, अपने रूम में कर सकती हैं। अगर आप घर आपका छोटा है, आप वॉक नहीं कर सकती हैं, तो या फिर आप एक छोटी सी मशीन लेकर आ जाएं जो वॉक करने की होती है। वो भी बड़ी इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप अफोर्ड कर सकती हैं। आप घर में लाके रख लें। अगर आप अपना वेट कम करना चाहती हैं, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस तरह से भी आप अपना वेट कम कर सकती हैं। और अगर ये भी आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो दराज पे एक बहुत सी अच्छी सी मशीन बोल दें, क्या बोल दें, बड़ी अच्छी चीज़ है वो भी वेट कर यूज़ करने में बड़ी अच्छी है। मेरे पास है वो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, वो कहीं और रखी हुई है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगी। वो भी ज्यादा महंगी भी नहीं है, आई थिंक 600 की वो होगी। और आप बड़ी आसानी से आप उसे अपना पेट कम कर सकती हैं, अपने साइड आप बिल्कुल खत्म कर सकती हैं। वो मैंने बहुत यूज करी हो, यकीन मानिए मुझे बड़ा फायदा हुआ है। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि इस तरह की अच्छी अच्छी चीजें हमें दराज से मिल रही होती हैं, हम लोग को नहीं पता हो रहा होता कि वाकई में ये बड़ी फायदेमंद चीजें होती हैं। जब हम लोग लेकर आते हैं तो जब उसे यूज करते हैं तो फिर हमें उसके बेनिफिट पता चलते हैं। तो इस तरह की भी अगर आप चीजें यूज करेंगे तो इससे भी आपका पेट और ये जो साइडें खत्म हो जाएंगी। अदरवाइज आपने जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपने इन सब पे गौर करने पे, सब में आपने जो है ना आज से कोशिश करने के सारे काम आपने जो नहीं करने वाले वो आप नहीं करेंगी, और जो करने वाले वो आप करेंगी। इसी से आपका वेट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी बहन को ना आज फ्लू हुआ हुआ है, थोड़ा सा फीवर भी है, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का। मौसम भी बड़ा चेंज हो रहा है, ये वजह भी हो सकती है जो इतना फ्लू हो रहा है, सबको ही हो रहा है। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। बस दुआ में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा सब ख्याल रखना और अपनी बहन को दुआ में लाजमी याद रखना, ठीक है ना, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ। बाकी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। कमेंट में बताना ज़रूर कि आजकल आप लोग कहाँ पर गुम हैं। कोई कमेंट नहीं करता, कोई मैसेज नहीं करता। लगता है आज आप लोग अपने आप ही को बस भूल गए हैं और वीडियो भी बहुत आप लोग कम वॉच करने लग गए, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है आजकल ठीक से वीडियो बनाने का। बस बना रही हूँ, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स में उलझी हुई हूँ, ये वजह भी है। बस अल्लाह से दुआ करना कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ठीक है ना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।